अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ जी कि सारे खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, तो हमने देखा कि जब इंसान ज़िंदगी को स्टार्ट कर लेता है तो फिर बहुत सारे मामलात उसकी ज़िंदगी में आते हैं, कुछ अप्स और डाउन्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर एक स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह के मसले भी आते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमने पढ़ा कि लोग सुसाइड क्यों कर लेते हैं और उसमें हम किस कैटेगरी में आ रहे थे। उसके बाद हमने ये भी देखा उससे पिछली क्लास में कि जब भी आपने अपना विजन मैनेज करना होता है तो विजन मैनेजमेंट के क्या बुनियादी असूल होते हैं, वो हमने 5 पढ़े हैं। उसको हम कंटिन्यूसली आगे लेके चलते जाएंगे। उसके बाद उससे पहले में हमने पढ़ा था कि आपको अपनी सोहबत, कंपनी, इन सारी चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है ताकि आप भी अपनी जिंदगी के अंदर जब भी कहीं जाएं तो आपको अपने विजन के अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर हम ये 3 सेशन को फॉलो करके चलें और 3 सेशंस को लेके चलें तो फिर एक चीज जो 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 हमने डिस्कस की और हम वो फॉलो करें ना, तो एक मसला हमें आता है। हमने विजन बना लिया, हमने किसी टीचर के साथ, किसी उस्ताद के साथ अपने लिए विजन एक सेट कर लिया, उसको स्टार्ट कर लिया, डिप्रेशन को भी समझ लिया, और उसके बाद एक ना डर सा होता है हर इंसान के पास। उसे खौफ भी कह सकते हैं, फियर भी कह सकते हैं। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे कि कितने किस्म के खौफ होते हैं, इंसान के पास ये खौफ आते क्यों हैं, इसकी लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, और इसको डील कैसे किया जा सकता है, और क्या कामयाब लोगों को खौफ होता भी है। तो क्या ये खौफ कोई बुरी चीज है? अगर खौफ बुरी चीज है तो फिर हम इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं, और हम अपनी मंजिल की तरफ रेगुलर तरीके से कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन है जिसके ऊपर हम अगली क्लास को शुरू करेंगे। तो मैंने तकरीबन काफी नोट्स बनाए हैं इसके ऊपर कि हमें जो है किस किस्म के खौफ इंसानी जिंदगी के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ना आपको साइंसी लिहाज से इसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि हमें आइडिया हो जाए। जिस तरह से कोई मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट, उसके जो है एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, प्लस और माइनस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, हर एक मैग्नेट के अंदर और बैटरी के अंदर चीजें ये सारी की सारी होती हैं। तो उसमें एक को अगर हम पॉजिटिव समझ लें, एक को हम नेगेटिव समझ लें, यानी कि एक चीज जिसे हम कहें कि ये हमने चीज को हासिल करना है और उसको हासिल करने की एक खुशी होती है, और दूसरी चीज उसके खोने का डर होता है। किसी चीज को पाने की खुशी अगर किसी लिमिट से ज्यादा हो जाए, किसी भी चीज को पाने की खुशी या लगन एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा हो जाए तो वो फैंटेसी बन जाती है। तो फिर अगर वो फैंटेसी आपसे पूरी ना हो तो आपके अंदर एक डर और फियर ऑफ लूजिंग जनरेट हो जाता है। और दूसरी किस्म का, जब आप किसी चीज से डरते हो और आपको लगे कि जिंदगी में आगे वो डर, वो खौफ आपको सामना करना पड़ सकता है, तो उसकी वजह से भी आपको खौफ पैदा हो जाता है। तो मसला ये है कि वो मैग्नेट का जो पॉजिटिव है उसकी वजह से भी और मैग्नेट का नेगेटिव जो है उसकी वजह से भी, दोनों की वजह से आपको खौफ पैदा हो सकते हैं। हम अभी खौफ देखते हैं कि आपको जो भी खौफ हो ना, आपने अपना अपना जो है वो याद करते रहना है। एट द एंड हम सबको डिस्कस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिंदगी के अंदर, उनको सबसे बड़ा खौफ होता है फेल हो जाने का, कि अगर वो मैट्रिक के अंदर, एफएससी के अंदर, बैचलर्स के अंदर या मास्टर्स के अंदर फेल हो गए तो क्या होगा। अगला डर आता है कि अगर अच्छे मार्क्स ना आए तो क्या होगा, अच्छे ग्रेड्स या डिवीजन ना आई तो क्या होगा, अच्छे नंबर ना आए तो क्या होगा। एक खौफ ये हो गया। आगे खौफ होता है कि अगर हमने अच्छा परफॉर्म कर भी लिया, जो हमारे प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स आजकल जिस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें जॉब कैसे मिलेगी, क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमें जॉब मिलेगी कि नहीं, ये भी एक डर हो गया। अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या उस जॉब में हमें रिस्पेक्ट भी मिलेगी, हम सेटिस्फाई भी होंगे, ये भी एक खौफ है। आगे चले जाते हैं हम, हमारी इज्जत का, माशरे के अंदर नाम कमाने का शौक और डर कि क्या हमारा नाम कहीं जिंदा रहेगा, कि हम भी दूसरे लोगों की तरह जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे और मर जाएंगे। इस खौफ से जब हम आगे निकलते हैं तो फिर अपने वालिदैन का एक जो आपका स्टेटस होता है, उनकी जो इज्जत होती है, उनकी जो आपके हिसाब से जो राय होती है, उसको पूरा करने का डर।
यानी कि जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का डर, कंपटीशन का डर, मुकाबले का डर, वो आपके अपने इनर फैमिली के अंदर भी हो सकता है, वो दोस्तों के अंदर भी हो सकता है, और सोसाइटी के अंदर भी हो सकता है कि वो डर भी है आपको कि कंपटीशन में अगर मैं फेल हो गया तो क्या क्या होगा। अगला डर लुक्स का, हमारे पर्सनैलिटी का, हमारे खूबसूरत नजर आने का। हमें होता है कि हमारा कद छोटा है, हमारा रंग जो है वो फेयर नहीं है, मेरी टांगे लंबी हैं, धड़ छोटा है, बाल नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूं, गोरा नहीं हूं, मुझे बोलने का डर है। ये भी एक डर होते हैं। वेट के बढ़ जाने का डर, कद के छोटे रह जाने का डर, जिसका आपके ऊपर कोई भी असर नहीं होना चाहिए। हमारी पर्सनैलिटी के ये भी डर हैं। अगला डर हमें ये जो आता है कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं डर जाता हूं किसी अमीर बंदे के सामने बोलते हुए, मुझे डर लगता है कि उसको फेस कैसे करना है। तो गुर्बत का डर, गरीब मर जाने का डर, पैसा ना कमाने का डर, और पैसा थोड़ा कमाने का डर, और पैसा अगर कोई हमसे ज्यादा कमा ले उस चीज का डर, ये भी डर हमारे अंदर होता है। और उसके बाद कोई हमें हमारी औकात याद ना करवा दे। अगर कल कला हम कहीं पे पहुंच गए तो कोई हमें कह दे, ये ना कह दे यार ये तो पेंडू है, इसे तो कल तक बोलने नहीं आता था, कल तक ये हमारे टुकड़ों पे पल रहा था, हमने इसको ये दिया, हमने इसको ये करवाया वो करवाया। ये भी डर होता है इंसान के अंदर। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो किसी भी बैठक के अंदर जाहलियत का डर, हमें यह भी होता है कि हमारे पास इल्म कम है, मैं ये काम करूंगा तो बाकी लोगों को मुझसे ज्यादा आता है, अगर किसी के सामने मैं एक्सपोज हो गया, ये भी एक डर होता है इंसान की जिंदगी का। और ये सारे के सारे डर ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। ये फैसला आपका है कि आपने इस डर को अपने लिए यूज करना है कि अपने खिलाफ यूज करना है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये भी डर होता है कि हमारे मुल्क का जो है ना वो रेपुटेशन जो है वो ग्लोबल लेवल पे ठीक नहीं है, हमारे पासपोर्ट के कमजोर होने का डर। ये अभी आप जो लोग पाकिस्तान में हैं उनको ये थोड़ा सा फील कम होता होगा, लेकिन जो थोड़े से जैसे कि बाहर रहते हैं उनको आइडिया हो जाता है कि हमारे पासपोर्ट के कमजोरी का भी हमें एक डर होता है। उसके बाद लोगों की बातों का डर, रिजेक्शन का डर, नए बिजनेस शुरू करने का डर, पहला स्टेप लेने का डर, अपनी मर्जी का काम करने का डर, अपनी मर्जी के रिजल्ट्स हासिल करने का डर, लोगों की तारीफ ना मिलने का डर, लोगों की दुत्कारें और बातें सुनने का डर, और यह भी डर के अगर किसी ने बैड कमेंट कर दिया, अगर किसी ने कोई बुरी बात कह दी तो मैं इसको मैनेज कैसे करूंगा, यह भी हमारे पास डर होते हैं। और उसके बाद अपनी बात के ऊपर कायम रहने का डर, सच बोलने का डर कि यार अगर सच बोला तो मैं तो अपनी फैमिली के अंदर भी, खानदान के अंदर भी, यारों दोस्तों के अंदर भी अकेला रह जाऊंगा। यह भी एक डर होता है कि इंसान हक और सच के साथ खड़ा नहीं होता। और पहला हक और सच का सबसे पहले दावादार आपकी अपनी जात होनी चाहिए कि आप अपने साथ सच बोलें। यह भी एक डर होता है। उसके बाद बेनामी मौत का डर, अपने नफ्स के हाथों मर जाने का डर, और कोई बड़ा घर, बड़ा बैंक, बड़ी गाड़ी, इन सारी चीजों के बगैर मर जाने का डर। ये सारे डर हमारे अंदर हैं। मैं वन बाई वन अच्छी खासी लिस्ट बना के रखी हुई है जिसको जो जो हमारे डर हैं, और इसके अंदर हर इंसान के अंदर सारे डर हो सकते हैं और किसी इंसान के अंदर कोई एक डर भी हो सकता है। नया बिजनेस शुरू करते हुए मार्केट का कंपैरेटिव एनालिसिस करते हुए डर कि यार अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अगर मेरा ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया तो क्या होगा। उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं कि जब हमारे दोस्त हमसे आगे निकल जाएं, जो हमसे अच्छा परफॉर्म कर जाएं, उनकी महफिलों में बैठते हुए डर, अपना चेहरा शीशे में देखते हुए डर, अपने आप के साथ अकेले बैठते हुए डर कि यार मैं कैसे अपने आप सामना करूंगा। मुझे पता था कि अल्लाह ने मुझे इन खुसूसियात के साथ पैदा किया है, मुझे पता था कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैंने वक्त को जाये किया, मैंने अपनी क्वालिटीज को, स्किल्स को सही से नहीं समझा। इस चीज का सामना करते हुए डर कि मैं कैसे मान लूं कि ये मेरी गलती है। आप सबको पता है कि जिंदगी में अल्लाह ने, कुदरत ने आपको हर जगह पे एक बड़ा काम करने का मौका दिया। हमने कहीं जगह पे गलत फैसले किए, गलत दोस्त चुने, गलत महफिलें, सारा कुछ ऐसा किया कि वो हमसे वो मौका दूर चला गया। उस सच को अपने सामने बिठा के कबूल कर लेने का डर कि ये गलती मेरी थी,
उस गलती को मान के तौबा करके नया कदम बढ़ाने का डर, एक नई मंजिल की तरफ जाने का डर, और फिर उसके अंदर नाकाम और फ्लॉप होने का डर। इस सारे डर को जो फेस करता है, इस सारे डर का जो मुकाबला करता है, फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के लिए नए मुकाम, नई मंजिलें, नए सफर खोलता है कि हाँ, ये बंदा एक पूरी भट्टी के अंदर से एक सोने की तरह जल के आया है, मर के आया है, मिट के आया है। इसको साथ लेके बड़ा मुकाम दिया जा सकता है क्योंकि ये सीख के आया है। लेकिन अगर कोई बंदा पहली बात पे ही कि क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग, इससे डर गया, अपने फैमिली के सामने, अपने हस्बैंड के सामने, अपनी वाइफ के सामने, अपने बाप के सामने, मां के सामने आइडिया रखते हुए डर गया, तो उसके लिए जरूरी था कि वो यहीं पे मर जाए। उसका जो मुकाम था वो एक बड़े मंजिल की तरफ जाने वाला था ही नहीं, क्योंकि वो शुरू में डर गया। वो शुरू में उस डर का सामना नहीं कर पाया, और वक्त के साथ साथ उसको जिंदगी ने वो मौके दोबारा दिए। लेकिन चूंकि वो कमजोर इंसान था, डरपोक इंसान था, बुज़दिल इंसान था, तवक्कल के ऊपर उसका उस लेवल का जो मेयार पे पूरा नहीं उतरा था, तो उस डर ने उसको हरा दिया। लेकिन इसमें वो 1% लोग जो हर किस्म के डर का सामना करते हैं, हर किस्म की मुशक्कत उठाते हैं और उसके बाद डट जाते हैं अपनी बात के ऊपर, वही लोग होते हैं जो जिंदगी के अंदर कामयाब हो जाते हैं। ये हो गए थोड़े से जज्बाती डर। अब थोड़े से इमोशनल डर की तरफ हम जाते हैं। हमारे किसी महबूब का हमसे दूर चले जाने का डर, किसी ऐसे प्यारे इंसान का जिससे हम इतना प्यार करते थे या करते हैं, उसके हमसे छिन जाने का डर, उसकी बेवफाई का डर, उसका किसी और के साथ चले जाने का डर, उसका हमें बेजारो मददगार, ये जानते हुए कि उसके बगैर हमारा कोई नहीं था, हमें छोड़ जाने का डर, उसके साथ साथ हमारे किसी अपने का दुनिया से चले जाने का गम। ये डर भी कि वालिदैन जिनके लिए सारी जिंदगी की मुशक्कत है, वो तो रास्ते में छोड़ के चले गए हमें। ये एक अजीब डर है। माँ के चले जाने का, बाप के छिन जाने का डर, अपने बच्चों के अपने हाथों में मारे जाने का डर, अपनी बीवी और अपने हस्बैंड और अपने शोहरों के बेवफाइयों के डर। ये इतने डर हैं कि इंसान इसके अंदर मर जाए और दोबारा उठने की उसके अंदर जुर्रत ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने कुछ नस्लें ऐसी बनाई हैं जो फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर जख्मी होते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने वो आजिज़ी के साथ, या अल्लाह इनसे नहीं मैं मरने वाला, इन परेशानियों से नहीं मैं मरने वाला, ये नहीं मुझे मारेंगे, किसी की बेवफाई मेरा मुस्तकबिल तय नहीं करेगी, किसी की बात मेरा मुस्तकबिल तय नहीं करेगी। डरूंगा मैं तुझसे, तू जो मेरे ऊपर इंपोज करे आमीन है जी, लेकिन मैं अपने सफर के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो जब इस तरह के सारे डर, जिसके अंदर आपकी सेहत के छिन जाने का डर, आपको मर जाने का डर होता है, हमें भी डर है, और ये कुछ नेचुरल डर हैं जो इंसान के अंदर होते हैं। अब मसला ये है कि इस सारे गंचक्कर से, इस डर से, खौफ से निकल के इंसान ने करना क्या है, और वो निकलने के लिए वो ताकत कहां से ले, वो रिसोर्स उसके पास कहां से आए कि वो इतनी जालिम दुनिया जो हर तरफ से आपके ऊपर डर दे के जा रही है, आप उसके सामने खड़े हो जाएं और कहें कि नहीं, मैं अब तुमसे तो नहीं डरने वाला। इसके अंदर जब फिर इंसान सारे डर से निकल जाए ना, फिर उसको एक और डर होता है कि जो मैंने रास्ता सिलेक्ट किया है, क्या ये खौफ भी मेरे साथ चलेगा कि नहीं। मिसाल के तौर पे आपने जिंदगी के अंदर एक ख्वाब देखा, उसके लिए रास्ता फाइनल किया और उसकी तरफ आप चल पड़े। अब ये काम करेगा कि नहीं करेगा, इसकी क्या जो है गारंटी है? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ये डर को कैसे मैनेज होगा कि यार एक रास्ता, मिसाल के तौर पे मेरे जो है फैमिली का, आप सारे समझे कि मेरे फैमिली का एक सेट पैटर्न है कि हमारे घर के अंदर सारे गवर्नमेंट के टीचर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, तो हमारा एक अच्छा स्कोप बना हुआ है कि हम पढ़ेंगे और हमें गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी। आपके दिमाग के अंदर एक खुराफात आती है और आप कहते हैं यार नहीं, मैं बिजनेस करूंगा, मैं ये 9 से 5 को फॉलो नहीं करने वाला, या 2 से। आप इस चीज के ऊपर कामयाब होंगे, इस चीज की गारंटी क्या है? रिस्क है, ये भी डर है।
बजाय इसके कि आपका वो भाई वो बहन जो जिसने गवर्नमेंट जॉब की आज से 5 साल 10 साल के बाद जो है वो आपसे ज्यादा स्टेबल है, उसके पास गाड़ी भी आ गई, उसके पास घर भी आ गया, इज्जत भी आ गई, 4 बच्चे भी उसको जानते हैं और फैमिली के अंदर भी जो है उसको मानने वाले लोग हैं, और आपने अपना रास्ता इख्तियार किया कि मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊंगा, पैशन के पीछे, मोटिवेशन के पीछे, और पता चला कि आप तो कुछ बना ही नहीं पाए। वो जो पहले से सारा कुछ हासिल था उसको हासिल किया जा सकता था, लेकिन आप उसको हासिल करने को छोड़ के जो पहले से प्लेट के अंदर था आपने एक नई दुनिया बनाने की कोशिश की, एक नया डर। अगर वहां पे नाकाम हो गए, क्या करेंगे? अगर इश्क में हो गए नाकाम, गालिब हमें तो कोई और काम भी नहीं आता, इसके अलावा अगर वहां भी चले गए तो फिर क्या करना है? तो इसलिए ये इतना आसान काम नहीं है। मैंने कल भी ग्रुप के अंदर एक मैसेज किया था कि कामयाबी का सफर और अपना मुकाम पैदा करना सदियों का सफर है, ये साल हा साल का सफर है। हमें करते हुए 15 साल हो गए और अभी तक नहीं पहुंचे, अभी तक हम निशाने मंजिल तक नहीं पहुंचे, अब तो निशाने सफर ढूंढते फिर रहे हैं कि जाना किधर है। और उसके अंदर हम आपको कुछ सिखा नहीं सकते, बता सकते हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारी गलतियां ये थी, अगर हम इसको इस तरह से बेहतर करते तो कर सकते थे। लेकिन बस ये चीज है कि आपने सबसे पहले जो है अपने अंदर क्लैरिटी लेके आनी है। जो पहला लेक्चर का पहला जुमला था कि आप क्यों क्लास ले रहे हैं, क्यों इस दुनिया में हैं और क्या करने आए हैं, वो एक जुमला जो आपकी जिंदगी बदल के रख सकता है, जो आपको जीरो से हीरो और हीरो से जीरो की एक नई लाइफ स्ट्रगल आपके लिए खोल सकता है। वो बहुत जरूरी है कि क्यों। तो वो मोहसिन नकवी का ना जी एक उसकी गजल है बड़ी प्यारी, मैं आपके सामने रखता हूं कि थोड़े से इस किस्म के डर भी होते हैं। अगर कोई इस किस्म के डर को मैनेज कर गया तो जिंदगी उसके लिए बड़ी खूबसूरत है। डर एक है, झुकना एक के आगे है, लेकिन इंसान की फितरत है कि वो डर जाता है चीजों से, नुकसान हो जाने से। तो वो मोहसिन नकवी कहते हैं कि मुझे अब डर नहीं लगता किसी के दूर जाने से, ताल्लुक टूट जाने से। हम डरते हैं लोगों के लोगों का साथ अगर हमसे छूट जाए, हत्ता कि सबसे पहला अगर आपका रब आपके साथ है और आपकी अपनी जात हक के साथ खड़ी हुई है तो बस फिर कोई मसला नहीं, कोई आए जो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असूलों के ऊपर गरूर और तकब्बर नहीं कि भाई मैनू तो फर्क ही नहीं पड़ता, मैं जी 4 पैसे उन कमा ले या ये या वो या वैसे भी कुछ भी नहीं, ते बंदा कहे कि जी नहीं 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 नहीं। असूलों के ऊपर अगर आप खड़े हैं और लोग आपका साथ नहीं दे रहे तो घबराना नहीं है। इमरान खान साहब कहते थे कि घबराना नहीं है। तो आगे देखें जी कि किसी के दूर जाने से, ताल्लुक टूट जाने से, किसी के मान जाने से, किसी के रूठ जाने से मुझे अब डर नहीं लगता। आजाद करें अपने आप को हर उस डर से जो आपको दुनिया ने, लोगों ने डाला हुआ है। वल्लाही 90% डर फजूल के हैं, घटिया डर हैं। डर भी मेयार के नहीं है। हमारे ख्वाब तो मेयारी होते नहीं, हमारे डर भी मेयार के नहीं है। ओ की कहेगा, ओ की कहेगी, खाला मामा चाचा दोस्त रिश्तेदार, वो कुछ भी नहीं होता। आप चले इंशाअल्लाह ताला, ये दुनिया आपके सामने इस तरह से नजरें झुका लेगी कि आपकी आंखों के सामने आंखें डालने की किसी की जरूरत नहीं होगी। वो लोगों ने जिन्होंने आपको रास्ते में रोकने की कोशिश की थी, अंगेज नहीं होना बस आपने। ये मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, आपने किसी भी किस्म के इंसान के साथ अंगेज नहीं होना। लोग आपको इधर से गिरेबान से पकड़ के आपको लड़ाइयों झगड़ों के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अभी खामोशी, अभी आपने निकलना है, अभी आपने खामोश रहना है, अभी आपने एंगेज नहीं होना। रात को कभी कभार मैसेंजर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ जाता है, हाय अली, हाय औरंगजेब या हाय जैगम, इस तरह के मैसेज आ जाते हैं, पता नहीं कौन होता है, लेकिन आपने उस मैसेज के साथ एंगेज नहीं होना। अगर कोई लड़कियां हैं तो उनको भी मैसेज आ जाते हैं, I'm जवाद, I'm अहमद, I'm दिस एंड दैट, ये इंस्टाग्राम। एंगेज नहीं होना किसी के साथ, खामोशी के साथ चलना है। ये नफ्स है, शैतान है, लोग हैं, प्यार है, मोहब्बत है, लस्ट है, जो आपको किसी ना किसी तरीके, आप लड़ाई से बचेंगे मोहब्बत मार डालेगी, मोहब्बत से बचेंगे खूबसूरती मार डालेगी, खूबसूरती से बचेंगे हुस्न मार डालेगा, हुस्न से बचेंगे गुर्बत मार डालेगी, गुर्बत से निकलेंगे आपका तकब्बुर मार डालेगा, तकब्बुर से निकलेंगे आजिज़ी के आप मारे जाएंगे। तो इस तरह से आपने किसी के साथ अंगेज नहीं होना। अगर आपने अपने आप को अंगेज कर लिया
तो फिर जो है वो धोबी का ऊंट, आगे आप जो मर्जी लगा लें। अच्छा जी, वो आगे कहते हैं जी कि किसी के मान जाने से, किसी के रूठ जाने से मुझे अब डर नहीं लगता। आगे जी, किसी के आजमाने से, किसी के आजमाने से, किसी के याद रखने से, किसी के भूल जाने से मुझे अब डर नहीं लगता। इंडिपेंडेंट हूं जी, मैं अपना काम करते चला जाऊंगा, ठीक है, और ये मैंने करना ही है क्योंकि मेरे रब ने मुझे बनाया ही इसलिए है। ये सेल्फ अवेयरनेस के साथ होता है कि आपने अपने आप को जाना हो। किसी के छोड़ देने से, किसी के छोड़ जाने से, न शम्मा के जलाने से, न शम्मा के बुझाने से मुझे अब डर नहीं लगता, मुझे अब डर नहीं लगता, किसी किस्म का डर नहीं लगता। आगे चलते हैं जी, अकेले मुस्कुराने से, कभी आंसू बहाने से। वो कहते हैं कि जिस इंसान को अकेले बैठ के खाना खाने में मजा आना शुरू हो गया ना, वो इंसान मैच्योर हो गया। जिसको अकेले बैठ के अपने साथ बातें करते हुए सुकून और मुस्कुराहट उसके चेहरे पे आना शुरू हो गई, वो मैच्योर हो गया। जिसको किसी के साथ बातें करने की, चैटिंग की, कॉल की जरूरत नहीं फील हुई और वो बैठा है किसी भी दरख्त के नीचे से और उसके कानों से गुजरती हुई जो हवा है वो उसको महसूस कर रहा है और सामने लगा हुआ दरख्त के ऊपर सबसे पत्तों को देख के खुश होता है, तो वो मैच्योर हो गया। अगर डिपेंडेंट है अभी भी किसी के कॉल करने से, किसी ने मेरा स्टेटस नहीं देखा, किसी ने मेरी कॉल अटेंड नहीं की, किसी ने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, वो अभी मैच्योर कोई नहीं हुआ। तो इसे कहते हैं कि अकेले मुस्कुराने से, कभी आंसू बहाने से, ना इशारे जमाने से, हकीकत से फसाने से मुझे अब डर नहीं लगता, मुझे अब डर नहीं लगता। आंसू बहाने से भी कोई डर नहीं, वो भी बहाएं अल्लाह के सामने जितने बहाए जा सकते हैं, लेकिन किसी के सामने जो है वो आपको अपने आप को डिग्रेड करने की जरूरत नहीं है। आप किसी के सामने आंखें भर लें, ना 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 ना, दुनिया समझ ही ना सके कि इस बंदे के साथ चल क्या रहा है। आपने इतना अपने आप को कंपोज करना है, अंगेज के बाद कंपोज करना है कि आप बात करें तो आपकी बातों से सिर्फ आपकी बात का मकसद निकाला जाए, आपके अंदर क्या चल रहा है ये किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो पहुंच सके। अच्छा जी, तो ये अगर हम इन चीजों को हमने थोड़ा सा मास्टर कर लिया तो हम आगे निकल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आ गया, प्रैक्टिकल करने के काम क्या है। आगे चलते हैं जी कि हर इंसान को ना कुछ खौफ तो है और आपने भी जो है वो अपना खौफ आइडेंटिफाई कर लिया होगा। पहली चीज, खौफ गैर कुदरती है या कुदरती होता है, या इस खौफ का कोई फायदा भी है। खौफ सिर्फ वहां तक अच्छा होता है जो आपको मेंटेन करके रखे गलत फैसला लेने से। बाज़ औक़ात अब देखिए किसी के अंदर खौफ ना हो, वो कहे जी मैं तो वन विलिंग करना शुरू हो गया, मुझे किसी चीज का खौफ नहीं, औरंगजेब साहब से पढ़ा है जी, और कल में जाके वो लगा देगी किसी को डर नहीं और खौफ होने की जरूरत नहीं है जी, वन विलिंग करो, ठीक है जी। और वो किसी इस तरह के ग्रुप के अंदर जाके मेरा लेक्चर शेयर कर दे जी कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लोगों को मारो, दहशतगर्दी करो। ये डर और खौफ जरूरी है जो इंसान को 2 नंबर काम करने से रोके। वो डर जरूरी है जो आपका बेढंगापन सही करे, वो डर जरूरी है जो आपको एक्चुअलाइज करे, वो डर जरूरी है जो आपको डिजाइन करे। यार मैं बगैर तैयारी के इंटरव्यू में चला गया तो फेल हो जाऊंगा, अभी मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा तो फेल हो जाऊंगा, ये भी डर है। तो ये डर आपसे काम करवा रहे हैं। हर वो डर, ये एक डेफिनेशन याद रख रहे कि कौन सा डर अच्छा है और कौन सा डर बुरा। हर वो डर, हर वो खौफ जो आपसे अमल करवा दे, हर वो खौफ जो आपसे अमल करवा दे, वो अच्छा डर है जी। मिसाल के तौर पे आज आपसे मैं कहूं कि 2 साल के बाद आप जब भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से फ्री होंगे और फ्री होने के बाद जो है आपकी क्लास जब स्टार्ट होगी तो आपसे ये चीजें क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये रिक्वायरमेंट्स होंगी किसी भी जॉब के अंदर आने वाले इंसान के लिए, ठीक है जी। और तैयारी कर लो, और अगर आपने ना किया तो आप वहां पे जाके नाकाम हो जाएंगे। ये एक डर बिठा दिया मैंने आपके। अब इस डर से अगर आपने तैयारी शुरू कर दी तो ये खौफ नहीं था, ये पॉजिटिव डर और खौफ था जिसने आपको आगे बढ़ा दिया। और अगर आपने कहा यार उत्थे ते इन्ने बंदे होने आ, लखां दे हिसाब दे नाल इंटरव्यू कराने लोग होने आ, या हजारों लोग होते हैं, तो मेरा उसमें क्या जो लेवल है, ये डर नेगेटिव था जिसने आपको कदम बढ़ाने से रोका। मिसाल के तौर पे आज मैं सोचूं कि मैंने एक बिजनेस शुरू करना है और मैं डर जाऊं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज के कम होने का। वो जो शुरू में मैंने कहा था किसी महफिल में बैठे तो लगता है कि इल्म कम है,
उसकी वजह से हमें लगता है कि हमारा इल्म कम है, हम कैसे आगे जाएंगे। उसके बाप ने बिजनेस शुरू किया, फिर उसके भाई ने किया, फिर उसकी औलाद ने किया, वो तब जाके कामयाब हुआ, मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ। ये डर नेगेटिव है, इसने आपको कदम बढ़ाने से रोक दिया। तो हर वो डर जो आपको पॉजिटिव चीजों की तरफ लेके जाए और आपसे अमल करवाए, आपको डिजाइन करवाए, आपका क्राफ्ट बनाए और आपको काबिल बनाए कि आपने आगे कैसे जाना है, ये खौफ अच्छा हो गया। और दूसरे खौफ नेगेटिव है जो आपका कदम बढ़ने ना दे। अच्छा जी, हमने खौफ जो जो किस्म के होते हैं, और उसके बाद जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा होता है, और अब उसके बाद अब इसको मैनेज कैसे करना है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे ये मसाइल हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक ही चीज है सबसे अहम होने के लिए, वो है क्लैरिटी। आपका अपने आप से सवाल, आपकी क्लैरिटी के करना क्या है, हम जिंदगी में कर क्या रहे हैं, क्या जो मैं कर रहा हूं मैं इससे खुश हूं, क्या यही मैं करना चाह रहा था, या मैं इसको ठीक तरीके से कर रहा हूं, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, क्या मैंने छोटे पे सस्ते पे खुद को बेच तो नहीं दिया, क्या मैंने चंद लोगों से डरते हुए या उनके नीचे प्रेशराइज हो के मैंने अपना असल मकसद खो तो नहीं दिया। क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि आपका दिल, दिमाग, सोच, हर चीज आपकी अलाइन होके आपसे परफॉर्म करवाए। जब तक आपकी क्लैरिटी नहीं आती जिंदगी के अंदर, आप बहुत ज्यादा टाइम जाया करेंगे, आप भटकेंगे, आप खुशी महसूस नहीं करेंगे, आप अचीवमेंट्स को भी इग्नोर करेंगे। चंद मिनटों की और सेकंडों की खुशी होगी और उसके बाद फिर वही जो है रूटीन के अंदर लाइफ आ जाएगी। इसलिए क्लैरिटी लेके आए, अपने फ्यूचर को डिजाइन करना शुरू करें, प्लानिंग करना शुरू करें। अगले 2, 4, 5, 10 सालों के अंदर आप क्या चाह रहे हैं उसके ऊपर सोचे, अपने साथ टीम बनाए, अपनी जंग के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर रब को लेके आए कि या अल्लाह ये कुछ बड़ी तोपें हैं जो मुझसे नहीं चलने वाली, ये कुछ बड़े दुश्मन हैं जो मुझसे नहीं गिराए जाएंगे, ये कुछ कमजोरियां हैं जो मुझसे नहीं ठीक होंगी, तू आके मेरी जगह पे यहां पे मेरा साथ दे और ये जंग लड़। इस तरह से आप अपनी प्लानिंग को करें। जहां जहां आपकी वीकनेसेस हैं आप उस डर को निकालें, अपने अंदर से वो डर को निकालें, और वो डर नहीं निकलेगा। आप कभी भी रातों को जगराता नहीं कर सकते जब तक आपका वाय क्लियर नहीं है, क्यों क्लियर नहीं है। अगर आपने भी वही काम करना है जो बाकी 90% लोग कर रहे हैं, फिर ठीक है। अगर आपने जो है कंप्रोमाइज कर लिया अपने आप को, फिर ठीक है। लेकिन अगर आपने वो वाय क्लियर कर लिया कि मैं ही इस शहर के अंदर, इसी घर के अंदर, इसी मुल्क के अंदर, इसी जुबान के अंदर ही क्यों पैदा हुआ, मेरी ही इस तरह की सिचुएशन क्यों है, आपने डॉट्स को एक दूसरे के साथ मिला के अपनी पूरी जिंदगी की तस्वीर बनाई, तो अल्लाह आपको क्लियर इंडिकेटर और इशारे देगा कि तू बना है इस काम के लिए। तुझे कभी ख्वाब में मैंने बताया था, कभी मैंने किसी के मुंह से निकलवाया था, कभी किसी क्लास में किसी टीचर से कहलवाया था, तूने सुना नहीं। अब उसकी सजा यह है कि सारी उम्र एक इस तरह की डिल्यूजन में जिंदगी गुजार दे जो तेरे लिए बनी नहीं थी। तो इसलिए क्लैरिटी आप लेके आए सबसे पहले कि करना क्या है। लोगों के साथ बैठे, दोस्तों के साथ बैठे, काबिल बड़े लोगों के साथ बैठे और समझे कि जिंदगी है क्या, ये किस चीजों के अंदर हम जो है अपने आप को एंगेज करके रखें। ये चीजें हो जाएंगी, उसके बाद फिर आपको डर को मैनेज करना आसान हो जाएगा। मिसाल के तौर पे आज एक बंदा कोई XYZ अबू बकर आके ये कह रहा है कि सर जी मेरा क्लियर हो गया, आई हैव टू बिकम अ पायलट, मैंने पायलट बनना है। ये सबसे पहले उसका वाई क्लियर हो गया। उससे पूछा जाएगा ये तू किसी से इंस्पायर हुआ, तूने किसी को देखा, या पता चला कि इनकी सैलरीज बड़ी अच्छी होती हैं। मैं जो है पहले पता कैसे फील्ड को चूज करता था, यार इनकी सैलरी बड़ी अच्छी है, अच्छा आर्मी च चले जाने हैं, मेडिकल भी हो जाएगा, ISSB भी कर लांगे। नहीं यार ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना सैलरी घाटा इदा करते हैं, CSS करते हैं, हाँ CSS करते हैं, पुलिस में जाएंगे, उधर जाके मिलेंगे, उधर बड़ी अच्छी सैलरी होगी। इस तरह से हम जो है अपने करियर डिसाइड करते थे, और शायद आप भी अब उसमें से करते हो। यार इस चीज का स्कोप बड़ा ज्यादा है, ये USA में बड़ा जी बिक रहा है माल, ये दुबई में इसकी बड़ी डिमांड है। अब भी जो लोग दुबई आना चाह रहे होते हैं ना, उनका फंडामेंटल क्वेश्चन ही गलत होता है कि जी दुबई में किस चीज का स्कोप है। वो अल्लाह के बंदे, इधर तो ऐसी चीजों का स्कोप है मैं नहीं बता सकता, वो आप कर भी नहीं सकते, ठीक है।
आप स्कोप के ऊपर चीजें जो हैं वो डिसाइड नहीं करते। आप ये करते हैं कि मैं किस चीज के लिए बना हूं और मैं किस चीज में काबिल हूं। अगर कोई एक बंदा ये कहता है कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अच्छा हूं, उसको दुनिया की किसी और चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। उसको उस काम को एक को पकड़ के इतना ज्यादा करना है कि उस फील्ड के अंदर उसी का नाम हो। यही स्कोप होता है। इसके अलावा जब आप एक चीज के अंदर अपने आप को दाखिल कर दें, इस्लाम का भी कानून है कि जब तुमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो अब इस पे डट जाओ, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये तितर बटेर ना करो, दो रंगी छोड़ के यक जा हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर संग हो जा। अब क्लियर करके आए, ग्रे एंड व्हाइट, ग्रे और ब्लैक, आप क्लियर करके आए कि आप है ब्लैक व्हाइट ग्रे। ग्रे के अंदर जो लोग रहते हैं ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसलिए स्कोप आपकी अपनी पर्सनैलिटी का है, आपके अपने किरदार का है, आपकी अपनी क्वालिटीज का है, आपके अपने बात करने का है, आपके सलाम लेने का है, आपके दरवाजा खोलने का है, आपके कपड़े पहनने का है, आपके किसी की आंखों के अंदर आंखें डालने का स्कोप है, किसी के साथ बैठ के चाय पीने का स्कोप है, पेंसिल पकड़ के अपना नाम किसी के सामने लिखने का स्कोप है, किसी को कार्ड देने का स्कोप है, किसी के साथ चलते हुए हाथ कैसे यूज करने हैं ये स्कोप है, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे ठीक करना है, ये इन चीजों का स्कोप होता है। बजाय इसके कि आप फील्ड का स्कोप करें, आपने अपने ऊपर काम करना है। जब आपने अपने ऊपर काम कर लिया, आपने अपना वाई क्लियर कर लिया और आपने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया, अब दो चीजें आपको आएंगी, एक उसके अंदर या नाकामी आएगी या आपको उसके अंदर कामयाबी आएगी। कामयाबी भी आपके अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी और डर और खौफ लेके आएगी, नाकामी भी आपके अंदर जो है डिप्रेशन और बाकी चीजें लेके आएगी। अब इन चीजों को मैनेज कैसे करना है? प्रॉपर रेगुलर इल्म के साथ, अपने मकसद के साथ स्टिक रह के और चीजों को मजीद बेहतर से बेहतर करते जाने में। लेकिन यह गारंटी है, इस्लाम या अल्लाह ताला ने कभी नहीं फरमाया कि आप नमाजें पढ़ेंगे या अपने मकसद के ऊपर काम करेंगे तो आपको दुख कम मिलेंगे या आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ऐसा कोई उसूल नहीं है। अगर ऐसा होना होता तो अल्लाह के जो पकीज़ा लोग हैं, बंदे हैं, उनकी जिंदगी में कोई मसले मसाइल ना आते। इस्लाम का ये असूल नहीं है कि आपकी जिंदगी में मसला नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगी। इस्लाम का असूल ये है कि जब आप असूलों के ऊपर जंग शुरू करेंगे ना, अल्लाह आपको हिम्मत दे देगा उसका सामना करने की, अल्लाह आपको जुर्रत दे देगा, अल्लाह आपको वैसे तरीके बता देगा कि इसमें से निकलना कैसे है। तो किसी के दूर जाने से, किसी के छोड़ जाने से, अकेले मुस्कुराने से या आंसू बहाने से अब हमें डर नहीं लगता। तो एक दफा आप अपनी जिंदगी का फैसला कर ले, उसके बाद डरना नहीं है आपने इंशाअल्लाह ताला। और इस सारे मामले में अल्लाह आपके साथ है जी, हम आपके साथ हैं और अल्लाह आपका गुमान है। जैसा आपका गुमान होगा अल्लाह वैसा आपको नवाज देगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।